अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ी की रेसिपी। नहायत लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी हम बनाएंगे कुकर में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकर में हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और बीफ को मैंने धो के बास्केट में रख लिया था ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी निकल जाए। आप भी धो के स्ट्रेनर वगैरह में रख सकते हैं जिससे अच्छे से पानी निकल जाए। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में तो छींटे नहीं गिरेंगे। अगर पूरी तरह से पानी खुश्क हुआ होगा ना तो फिर छींटे वगैरह नहीं निकलते, आसानी के साथ हम इसको फ्राई कर पाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में लिया है हाफ कप ऑयल। उसमें मैंने 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, 4-5 हरी मिर्चें चॉप किए हुए मैंने ऐड कर दी हैं। इसमें प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। 4 से 5 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसको भूनेंगे ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए। साथ हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो आप सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम मसाला जात को भून लेंगे। साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1-1, 2-2 चम्मच करके हम पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तो हम दूसरी तरफ मीट को देख लेंगे। अब मीट की तरफ आ जाते हैं। मीट को हमने ब्राउन कलर दे दिया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कौरमा मसाला। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मसाला जात नहीं खाते तो। 3 से 4 चम्मच दही के ऐड कर दूंगी मैं इसमें। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी। अच्छे तरीके से हम दही का पानी खुश्क कर लेंगे और अपना मसाला तैयार कर लेंगे। मैं इसमें 1-1, 2-2 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से मसाला जात को भून लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी टाइप मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, जो कुकर में हमने मीट को ब्राउन कलर दिया था, फ्राई किया था, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसी मसाला वाली कढ़ाई में मैंने 2 से 3 गिलास पानी के लिए हैं ताकि कढ़ाई के साथ से मसाला अच्छे से साफ़ हो जाए। वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी आप अपने कुकर के हिसाब से हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से। अब हम सीटी लगाकर इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए पका लेंगे। दूसरी तरफ मैंने लिया है छोटा सा पैन। उसमें मैंने 1 कप लिया है बेसन को मैं हल्की आंच पे अच्छे से भून लूँगी। जब तक कि खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। साथ साथ चम्मच हिलाते रहूँगी ताकि नीचे ना लगे और ब्लैक कलर ना आए। हमने इसको लाइट सा ब्राउन कलर देना है। बेसन हमारा भून के तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ कुकर के भी 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम खोल के देखेंगे क्या सूरत हाल है इसकी। आप देख सकते हैं मीट पूरी तरह से गल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें आप चाहें तो इसका पानी, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है शोरबा, तो आप तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक बाउल में मैंने हाफ कप पानी लिया है। भुना हुआ बेसन हम उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मैं फोक की मदद के इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। अब हम हल्की आंच पे इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। साथ साथ हम देख लेंगे कितनी हमें थिक ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से हम ये बैटर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप हाफ कप भी बेसन ले सकते हैं। मुझे थोड़ी सी थिक ही रखनी है, इस वजह से मैंने 1 कप बेसन लिया था। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा ऐड कर देंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे पका लेंगे, साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बीफ कड़ी बनके तैयार है। अब हम उतार लेंगे और इसको सर्व करेंगे। ऊपर से ब्रेक कटा हुआ धनिया हम गार्निश कर देंगे। अब देख सकते हैं कितनी मज़े की बीफ कड़ी बनके तैयार हुई है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।